आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भोपाल वेतन बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर नर्सों ने हमीदिया सुल्तानिया अस्पताल में हड़ताल शुरू कर दी है। अस्पताल परिसर में प्रदर्शन कर नारेबाजी की 3 दिन के लिए नर्सिंग स्टूडेंट ड्यूटी पर NRHM ने नर्सों की ड्यूटी लगाई। नर्सेस एसोसिएशन ने किया ऐलान। एसोसिएशन की अध्यक्ष मंजू मेश्राम का बयान, हमारी मांगे पूरी नहीं होने तक रहेगी हड़ताल। आश्वासन के बाद मांगों पर कार्यवाही नहीं। मेन वजह तो हमारी ये है क्योंकि हमको सेकंड ग्रेड चाहिए। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हमको सेकंड ग्रेड चाहिए पदनाम के साथ, क्योंकि पूरे सिर्फ MP को छोड़ के जितने भी प्रदेश हैं सब जगह सेकंड ग्रेड है। सिर्फ नर्सेस के साथ यहीं पे भेदभाव हो रहा है। इसके अलावा हमको NPS का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारा NPS का पैसा जा कहाँ रहा है। 2018 की हड़ताल के बाद NPS को लागू किया गया, लेकिन उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिटर्न में, तो हमको वो बंद करवाना है। हमें वो चाहिए ही नहीं जिसमें धोखाधड़ी हो। इसके अलावा यहाँ पे NHM का स्टाफ है, NHM के स्टाफ को 3 महीने काम करवा के निकाल दिया गया। यही चीज़ 2 साल से हो रही है। उन लोगों के घर बार नहीं है, उन लोगों को भी अपना घर चलाना। जब नई वैकेंसी आ ही रही है तो उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही? उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं करते तो अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? फिलहाल हमारा स्टेप यही है कि जब तक सरकार हमसे बात नहीं करती तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। भोपाल सोमवार रात को हबीबगंज थाना क्षेत्र के लिंक रोड नंबर 3 पर तेज रफ्तार XUV चालक ने सब इंस्पेक्टर सुधीर मांझी को मारी टक्कर, जिससे मांझी की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 200 मीटर तक XUV के बोनेट पर लटके रहे SI मांझी फिर हवा में उछलकर सड़क की दूसरी तरफ गिरे। मांझी और बाइक के 2 टुकड़े हुए सब इंस्पेक्टर सुधीर मांझी के। भोपाल क्राइम ब्रांच से कुछ दिन पहले ही हनुमानगंज थाने में हुआ था तबादला। हादसे के बाद संदेही XUV चालक मौके से हुआ फरार। हबीबगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुटी। बीती रात नक्सलियों ने मुखबिर की गोली मारकर की हत्या। बालाघाट जिले के बठली चौकी अंतर्गत ग्राम बमहनी की घटना। दर्जनों बंदूकधारी नक्सली, जिनमें कुछ महिला नक्सली भी शामिल थी, मुखबिर भागचंद मार्को को घर से खाना खाते वक्त उठाया, गांव से बाहर ले जाकर आंख पे पट्टी बांधकर कनपट्टी पर मारी गोली, घटनास्थल पर फेंके पर्चे, लिखा जो भी मुखबिरी करेगा उसका यही हाल होगा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी। थाना GRPF इटारसी के क्षेत्रांतर्गत रात्रि में ट्रेनों, स्टेशनों और विशेषकर महिलाओं के साथ हो रही चोरियों की घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल के द्वारा दिए गए निर्देश। अति पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल श्रीमती प्रतिमा S मैथ्यू और अर्चना शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक रेल इटारसी के मार्गदर्शन में GRPF पुलिस इटारसी द्वारा सतत चेकिंग, गश्त ड्यूटी और CCTV के माध्यम से सतर्कता पूर्वक निगरानी कर 2 संदिग्धों को RPF स्टाफ की मदद से स्टेशन से गिरफ्तार किया, जिनसे थाना हाजा के 11 अपराधों में 15 लाख रुपए का मशूका बरामद किया गया। बाद में आरोपियों को पुलिस रिमांड कर पुनः पूछताछ की गई, जिसमें 10 लाख रुपए का मशूका बरामद करने और फरार आरोपी पंकज को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। थाना GRP इटारसी को पिछले दिनों अंतर्राज्यीय चोरी, लूट, डकैती करने वाले गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। पिछले दिनों अनलॉक के दौरान ट्रेनों में वारदातों की संख्या में इजाफा हुआ। इसके चलते विशेष रूप से सिविल में चेकिंग लगाई गई और इसी क्रम में 2 संदिग्ध युवक इटारसी पुलिस द्वारा पकड़े गए। उन्होंने जब इन दोनों संदिग्धों से पूछताछ किया और इनके कब्जे में स्थित बैग की तलाशी ली तो इसमें यात्री सामान पाया गया, जिसमें कुछ गहने जेवर भी थे। दोनों संदिग्धों से पूछताछ में एक व्यक्ति का नाम राहुल उर्फ गौरंगा पाया गया, जो भद्रक उड़ीसा का रहने वाला है, और दूसरा अर्जुन जाटव आगरा का रहने वाला है। इन बदमाशों ने बताया कि पिछले लंबे समय से ये ट्रेन में चोरी की वारदात करते पाए गए हैं। इनके खिलाफ पहले भी विदिशा और भोपाल में आपराधिक प्रकरण दर्ज रहा है। अभी तक की पूछताछ में इन्होंने लगभग 14 वारदातों को करना अपने संज्ञान में लाया है और साथ में लगभग 10 महिलाओं को इन्होंने टारगेट बनाया है, जिनसे 11 लेडीज पर्स चोरी हुए हैं। इनके तरीका वारदात में ये लोग रात की ट्रेनों को चिन्हित करते थे और इसमें विशेष रूप से महिला यात्रियों को अपना टारगेट बनाते थे और महिला यात्रियों का लेडीज पर्स चुराने के बाद उसमें से गहने, जेवर और कैश वो वे अपने कब्जे में ले लेते थे और पर्स और बाकी मोबाइल वगैरह वो बाथरूम में या ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक देते थे। इस प्रकार की वारदात करने वाले इस अंतर्राज्यीय गिरोह से पूछताछ करने के पश्चात संज्ञान में आया कि ये सुनारों को अपना चोरी गया सामान बेचते थे और न केवल ये चोरी का सामान यथावत बेचते थे, बल्कि पुराने सामान को
नए फॉर्म में चेंज करके उसको मणप्पुरम गोल्ड आदि फाइनेंस कंपनीज में भी फाइनेंस के लिए लोन के लिए गिरवी रखते थे। इस प्रकार पुलिस को भद्रक उड़ीसा के एक सुनार श्रीधर साहू को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और इनकी निशादेही से धामपुर और भद्रक उड़ीसा के मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की शाखाओं से भी गोल्ड रिकवरी करने में सफलता प्राप्त हुई है। बबीना झांसी निवासी 2 सुनार अजीत सोनी एवं पंकज सोनी गिरफ्तार किए गए हैं और इनके कब्जे से भी गहने जेवर चोरी के सामान बरामद हुए हैं। इस प्रकार पुलिस को लगभग 25 लाख रुपए का मशरूका बरामद करने में सफलता मिली है। 15 लाख का मशरूका इन्होंने पिछली बार जब पुलिस रिमांड में लेकर आरोपियों से पूछताछ की थी वहां सफलता मिली थी। पुनः इन बदमाशों से गहरी पूछताछ की गई और समग्रता से सुदीर्घ विवेचना के तहत जब कार्रवाई की गई तो 10 लाख रुपए का मशरूका और बरामद हुआ है। और इसमें आपको जानकारी दे दें कि इन्होंने आगरा में भी वारदात की थी, उस वारदात का भी खुलासा हुआ है। इस प्रकार इटारसी जीआरपी की टीम को जो सफलता प्राप्त हुई है उस पर पुलिस अधीक्षक रेल श्री हितेश चौधरी साहब ने विशेष रूप से पुरस्कृत करने की घोषणा किया है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।